नाउ ये रन हुआ है और ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 5 प्रिंट करके देगा। नाउ अभी मुझे सीरीज ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनको रखना है, ठीक है। नाउ सीरीज ऑफ वैल्यूज़ कौन कौन सी है मेरे पास? सीरीज ऑफ वैल्यूज़ हैं, एक सपोज वो लिस्ट है, सपोज करो एक लिस्ट है जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 4, 7, 2, 1, 9। नाउ ये मेरी बेसिकली लिस्ट है जिसको मुझे लिंक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे हर बार एक नोड की ज़रूरत पड़ेगी और नोड के साथ साथ मैं एक नोड बनाऊंगा, सॉरी बेसिकली मैं नोड ही बनाऊंगा एक। तो मुझे सबसे पहले एक रूट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग नोड को रखूँगा। तो मैं कैसे रखूँगा? मैं रखूँगा एक नोड बनाता हूँ और नोड में क्या करूँगा, लिस्ट का 0th आइटम रख लूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे लिस्ट का 0th आइटम रखना है, ठीक है। मैंने लिस्ट का 0th आइटम रख लिया। नाउ रूट के वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है? रूट के वैल्यू में यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊँ तो रूट के वैल्यू में आपका 4 पड़ा हुआ है। सिंपल, आप यहाँ से देख सकते हैं रूट का वैल्यू 4 आया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे हर बार क्या करना है, या एक काम करता हूँ मैं, हर बार क्या करता हूँ, मैंने रूट में नोड बना लिया। नाउ मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आइटम इन, एक लिस्ट से एक आइटम फेच करूँगा। और ये देखो यार, मैंने पहला आइटम फेच करके पहले से रखा हुआ है, तो मैं पहले के बाद से आइटम फेच करूँगा। नाउ फॉर आइटम इन लिस्ट, और हर बार एक आइटम आएगा तो मैं क्या करूँगा, हर बार मेरे पास एक नया आइटम आ रहा है तो मैं एक नोड क्रिएट करूँगा और उस नोड को, इस लिस्ट को बेसिकली दे दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेता हूँ और उसमें एक नोड क्रिएट करूँगा, ठीक है। नोड क्रिएट करा मैंने, नोड मेरा क्रिएट हो गया। इसमें वैल्यू कौन सी भरनी है? वैल्यू भरनी है आइटम। नो अब जैसे ही मैंने टेम्प इज इक्वल टू नोड आइटम करा, मेरे पास एक डिब्बा बन के आ गया जिसमें वैल की जगह पे क्या है, आइटम वैल्यू है, और नेट की जगह पे मतलब नन भरा हुआ है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पास करा। तो क्या हुआ, टेम्प में नोड का आइटम आ गया, ठीक है, नोड का आइटम आ गया। नो अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे सिंपली यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास रूट था। नो मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल लूँगा, टेम्प नहीं पॉइंटर नाम का वेरिएबल लूँगा क्योंकि टेम्प नाम का वेरिएबल ले चुका हूँ मैंने। इसको क्या करा, इसको रूट को पॉइंट करा दिया, ठीक है। नो हर बार क्या करना है, देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टार्टिंग में मैंने रूट टाइप का बनाया है एक वैल्यू, और यहाँ पे मैंने 4 रख लिया है और यहाँ पे नन भरा हुआ है। इसको क्या कर रहा है, रूट बोल रहा है कि मैं इसे पॉइंट कर रहा हूँ। नो मैंने एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल बनाया है जो भी स्टार्टिंग में इसको पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। नो अभी करना क्या है, अभी करना ये है कि मुझे एक और वैल्यू बनानी है, ठीक है। मैंने एक और वैल्यू बनाई, यहाँ पे सपोज दैट 5 रख दिया और यहाँ पे नन भरा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक वैल्यू सेक्शन है, एक नेट सेक्शन है। और मैं क्या चाहता हूँ कि पॉइंटर डॉट नेट में क्या आ जाए, पॉइंटर डॉट नेट में ये वाला नोड आ जाए। तो पॉइंटर डॉट नेट में ये वाला नोड आ जाएगा। अब कुछ मैं ऐसा करूँगा कि पॉइंटर डॉट नेट में ये वाला नोड आ जाए। अब मैं क्या करूँगा ज़रा देखो, अब मैं करूँगा ये कि मैंने टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया और उससे नया नोड बना दिया। बेसिकली नोड आइटम जैसे ही कॉल हुआ एक नोड बन गया मेरा और उसमें वैल्यू की जगह पे आइटम भर गया, ठीक है। अब मेरे पास, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो मेरा नेट है नेट की जगह पे नन भरा हुआ है। नो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि जो मेरा पॉइंटर था, पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा था उसके नेट में यानी उसके नेक्स्ट में बेसिकली क्या हो जाए, टेम्प हो जाए। मैंने जानबूझ के नेट लिया है ताकि लोग ये ना सोचे कि नहीं नेक्स्ट ही ले सकते हैं, किसी भी टाइप का वेरिएबल बना सकते हो। सो पॉइंटर डॉट नेट में क्या हो जाए, पॉइंटर डॉट नेट में आप टेम्प वेरिएबल को पॉइंट करने लगो, ठीक है। क्या करने लगो, पॉइंटर डॉट नेट में, मैं आपको वापस से क्लियर करता हूँ यहाँ पे 1 मिनट। सो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक नोड बनाया, ठीक है। इससे बोला कि आप रूट हो, ठीक है। मैंने इसको कुछ वैल्यू दे दी। नो मैंने इसे स्टार्टिंग में वैल्यू यहाँ पे कुछ पड़ी थी, सपोज दैट 3 पड़ी थी। नो यहाँ पे क्या पड़ा था, नन पड़ा हुआ था। नो अब क्या हुआ, अब एक नया नोड आया। जैसे ही नया नोड आया, नए नोड में कोई वैल्यू भरी थी 5 और मैंने यहाँ पे नन भरा हुआ था क्योंकि मैंने टेम्प इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रखा है टेम्प इज इक्वल टू नोड। इससे मेरा नया नोड बन गया जिसमें आइटम भर गया। अब मैं चाहता हूँ, और पॉइंटर भी इसी को पॉइंट कर रहा था, ओके। अब मैं चाहता हूँ पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है और उसका ये वाला वैल्यू सेक्शन है, ये वाला नेट नाम का सेक्शन है। सो मैं चाहता हूँ पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इसके नेट में यानी इसके इस वाली जगह में क्या भर जाए, ये वाला भर जाए। तो पॉइंटर के नेट में क्या भर जाए, पॉइंटर के नेट में पॉइंटर डॉट नेट, सॉरी PRT लिख दिया, ये PTR होगा, PTR डॉट नेट में मेरा क्या भर जाए, ये वाला नोड भर जाए। अब ये वाला नोड कैसे भरेंगे, मुझे एक पॉइंटर की ज़रूरत है जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। और अभी हमने देखा कि ये जो टेम्प नाम का वेरिएबल था ये इसको पॉइंट कर रहा था, तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है।
तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा पॉइंटर के नेट जो है वो टेम्प को पॉइंट करे, यानी पॉइंटर का नेट इसको पॉइंट करे। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर का नेट इसको पॉइंट करेगा, बेसिकली ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ये बात समझ में आई। नाउ अभी मेरे पास क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट चलाया मेरा कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे 3 हो गया और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें 5 भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नन है। ये रूट इसको पॉइंट कर रहा है और पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंटर के नेट में मैंने भरा है, पॉइंटर में भी कुछ चेंज नहीं किया, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था उसके नेट वाले सेक्शन में मैंने चेंज किया, नहीं इस जगह पे। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो पॉइंटर है ये इसको पॉइंट करने लगे, ताकि अगली बार मुझे इस जगह पे तो ऐड करना है ना, तो कोई पॉइंटर होना चाहिए जो आखिर वाले को पॉइंट करे। तो मैं सिंपली एक और स्टेटमेंट चला दूंगा कि पॉइंटर डॉट नेट इज इक्वल टू टेम्प मैंने चला दिया, और एक और स्टेटमेंट चलाऊंगा पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट। नो, अब क्या होगा, अब पॉइंटर क्या अपने अगले वाले को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। नो, ये प्रोसेस चलता रहेगा, आइटम आता रहेगा, और हम लोग के पास क्या होगा, हम लोग के पास कुछ ऐसी सीरीज़ बन जाएगी। हर बार होता क्या है, रूट था हमारे पास, एक मेरा पॉइंटर है जो कि आखिरी वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, आखिरी वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। नया नोड आया, पॉइंटर के नेट में ये भर गया, और पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट, यानी पॉइंटर फिर आगे बढ़ गया, पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगा, फिर नया नोड आया, ठीक है। नया नोड जैसे ही आया ये वापस से इसको पॉइंट करवाया, इसने इस जगह पे इसको पॉइंट करवाया, और पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट। यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसका काम क्या है, इसका काम है नया नोड बनना, इसका काम है जो पुराने वाले नोड था, यानी जो लास्ट नोड था उसके नेट वाले पार्ट में जो नया नोड बना है उसका एड्रेस आ जाना, और जो पॉइंटर है वो अगले वाले यानी लास्ट वाले वापस नोड को पॉइंट करने लगना। तो यार ये जब लूप चल जाएगा ना, ये सारा फॉर आइटम चल जाएगा, तो एक सीरीज़ बन जाएगी। अब सीरीज़ कैसे बन जाएगी, सीरीज़ ऐसे बन जाएगी, अगर मैं आपको यहाँ पे वापस दिखाऊं, और यार ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि यार इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर 4 7 2 1 9 है तो कुछ ऐसे बनेगा 4 7 2 1 और 9, ठीक है। यहाँ पर हर जगह 2 2 सेक्शन होंगे, 2 2 सेक्शन होंगे, और वैल्यू कौन सी भरी होगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9। इसमें ये भरा होगा, और इस वाली जगह इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये वाली जगह इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये वाली जगह इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और ये वाली जगह पे नन भरा होगा क्योंकि ये आखिरी नोड है, और पॉइंटर जो होगा इसको पॉइंट कर रहा होगा, और रूट जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा। फ्यूचर में अगर कभी भी मुझे एक और नोड ऐड करना पड़े तो एक और नोड यहाँ पे आएगा, और पॉइंटर डॉट नेट में ये पॉइंट करने लगेगा, और पॉइंटर फिर आगे बढ़ जाएगा। बेसिकली ऐसा मेरा काम होने वाला है। अब मैं यार प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट करा के देखता हूँ कि ये बताओ, अभी देखो मैं प्रिंट रूट की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट में रूट डॉट वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। सो ये मुझे क्या देने वाला है, ये मुझे 4 देने वाला है, और प्रिंट में पॉइंटर डॉट वैल्यू प्रिंट कराऊंगा ताकि मुझे पता चले पॉइंटर अभी पॉइंट किसको कर रहा है, और हमें पता है पॉइंटर मेरा लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, सो वो 9 देने वाला है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 4 और 9 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं चाहता हूँ मेरी सारी वैल्यू प्रिंट हो। अब मेरी एक लिंक लिस्ट बन चुकी है जिसमें सारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए मैं चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर इज इक्वल टू रूट। अब यार ये बात याद रखो, मैं कभी रूट को छेड़छाड़ नहीं करने वाला, क्योंकि रूट हमेशा स्टार्टिंग वाले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करने वाला। मैं नया वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें रख लूँगा और उससे छेड़छाड़ करूँगा। मैं पॉइंटर इज इक्वल टू मैंने रूट रख लिया, मैं सारे नोड ट्रैवर्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नन, यानी नेक्स्ट होते 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 मैं पॉइंटर, मैंने क्या किया, पॉइंटर्स को बोला कि तुम रूट को पॉइंट करो, तो पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट करने लगा। मैं चाहता हूँ कि पॉइंटर जिसको पॉइंट करे उसकी वैल्यू प्रिंट करा दे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट कराएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए अभी देखो मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा हो उसकी पहले वैल्यू प्रिंट कर दे, तो प्रिंट पॉइंटर डॉट वैल, ठीक है। पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में ना आए, यहीं स्पेस करके आ जाए। और अब जैसे ही पॉइंटर ने इसकी वैल्यू प्रिंट करी, मैं चाहता हूँ कि अब पॉइंटर मेरा इस आगे वाले पे मूव कर जाए। तो आगे वाले पे मूव कर जाए कैसे, इस स्टेटमेंट से, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट, यानी पॉइंटर डॉट नेट। पहले पॉइंटर से पूछो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर डॉट नेट में क्या भरा है, पॉइंटर डॉट नेट यानी ये, और पॉइंटर डॉट नेट में इसका एड्रेस भरा हुआ है, और ये टोटल बेसिकली एक एड्रेस आ गया, ठीक है, एक एड्रेस आ गया। नो, अब इस एड्रेस को कौन पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यानी अब पॉइंटर पहले इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा था, अब पॉइंटर इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ये बात आप समझिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप वीडियो वापस देखो। और क्या होगा, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट, यानी पॉइंटर आगे बढ़ गया। अब होगा क्या, एक टाइम पे आगे बढ़ते 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 यहाँ पहुँचेगा, आखिरी वाले नोड पे पहुँचेगा। आखिरी वाला नोड सपोज दैट यहाँ पे 7 भरा था, इसको पॉइंट करेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 7,
उसके बाद वापस से पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट। अब यहाँ पे क्या भरा हुआ है, नन भरा हुआ है। तो बेसिकली जब पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट चलाएंगे तो पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंटर की वैल्यू नन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंटर, ये पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसके नेट में नन भरा था, और मैं चाहता हूँ कि पॉइंटर में पॉइंटर का नेट भर जाए। तो पॉइंटर में क्या भर जाए, बेसिकली नन भर जाए, तो पॉइंटर में नन भर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू, ये काम तब तक होता रहे वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नन, जब तक पॉइंटर नन के बराबर ना हो जाए तब तक ये काम होता रहे। अभी देखो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे सारे 4 7 2 1 9 मेरे सारे जो भी एलिमेंट हैं वो सारे मेरे डिस्प्ले हो गए। अब मैं चाहता हूँ मुझे एक नया एलिमेंट आखिर में ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं अगर मुझे सपोज दैट 12 ऐड करना है, ओके मुझे 12 ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा पॉइंटर, मैं कहाँ क्या कैसे ऐड करूँगा वापस से बताओ, मैं ऐसे ऐड करूँगा कि जब तक मुझे अगर ऐड करना है तो मुझे ऐड कहाँ पे करना है, मैं पूछूंगा पहले ऐड कहाँ करना है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं ऐड 2 जगह कर सकता हूँ, या फिर स्टार्टिंग में ऐड कर सकता हूँ या फिर लास्ट में ऐड कर सकता हूँ। सो अगर मेरा कुछ ऐसे था, 3 नोड थे मेरे, ओके 3 नोड थे या कुछ भी नोड थे उससे मतलब नहीं मुझे, मेरे पास नोड थे। अब मैं या फिर कहीं स्टार्टिंग में ऐड कर सकता हूँ, या फिर कहीं एंड में ऐड कर सकता हूँ, या फिर कहीं मिड में ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना हो, स्टार्टिंग में मुझे एक और नोड ऐड करना हो, ठीक है यहाँ पे एक नोड ऐड करना हो, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं सिंपल एक नया नोड पहले काम बनाऊँगा। पहले मेरा काम होगा एक नया नोड बनाना, बना लिया, उसमें वैल्यू भर दिया। ठीक है, अभी तक मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास सिर्फ ये था। ठीक है, पहला काम मेरा क्या होने वाला है, नया नोड बनाना। ठीक है, बना लिया। अगला काम क्या होने वाला है, नए नोड की जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो किसको पॉइंट करने लगे, वो पहले नोड को पॉइंट करने लगे, यानी रूट जिसको पॉइंट कर रहा था, यानी टेम्प डॉट नेट मेरा किसको पॉइंट करने लगे, रूट को पॉइंट करने लगे। ठीक है, टेम्प अब इसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा है, तो इसको मैं उठा के इधर रख सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे नया नोड आ गया। अब देखो रूट जो होता है वो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पे तो रूट सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है क्योंकि एक नया नोड ऐड हो चुका है। तो मैं इसके नीचे एक और 9 लिख दूंगा, रूट इज इक्वल टू टेम्प रूट इज इक्वल टू टेम्प, यानी रूट उसको पॉइंट करने लगे जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगर मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है, सपोज दैट मुझे 12 स्टार्टिंग में ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक टेम्प बनाऊँगा, टेम्प नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं नोड से मांगूंगा भाई मुझे एक नोड दे दो, मुझे 12 वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब नोड ने मुझे एक वैल्यू दे दी और जिसमें मुझे 12 रखनी थी। ठीक है, टेम्प में मुझे क्या एक नोड मिल गया जिसमें वैल्यू क्या रही थी, 12 थी। इतनी बात समझ में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि टेम्प के नेट वाले यानी नेक्स्ट वाले पार्ट में मेरा क्या भर जाए, मेरा रूट भर जाए, यानी पहला नोड। रूट क्या कर रहा है, पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो अभी नया नोड बन के आया उसके नेक्स्ट में या उसके अगले वाले में क्या भर जाए, रूट भर जाए, यानी पहला नोड भर जाए, तभी तो स्टार्टिंग में ऐड हो पाएगा। क्योंकि मेरे पास 10 नोड पड़े थे, सपोज दैट यहाँ से 10 नोड पड़े थे, मुझे एक नया नोड स्टार्टिंग में ऐड करना है, तो मैं नया नोड बनाऊंगा और इसके अगले वाले एड्रेस में पहले वाले नोड को दे दूंगा ताकि मेरा नया नोड स्टार्टिंग में ऐड हो जाए। और रूट इसको पॉइंट कर रहा था, मैं रूट से कहूँगा तुम इसको पॉइंट मत करो, तुम्हारा काम होता है पहले नोड को पॉइंट करना, तो तुम पहले नोड को पॉइंट करो। तो रूट इज इक्वल टू टेम्प। सो जैसे ही मैंने टेम्प डॉट नेट इज इक्वल टू रूट कर दिया और रूट इज इक्वल टू टेम्प कर दिया, जैसे ही मैंने ये सीन चलाया, अभी क्या हो चुका है, अभी हो चुका है कि एक पूरा एलिमेंट्स बन चुके हैं और रूट पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अभी देखो लिस्ट कुछ ऐसे हुआ करती थी, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ये वाला नोड ऐड कर दिया, 12 मैंने ऐड कर दिया, तो जैसे ही मैंने 12 ऐड कर दिया अब 12 4 7 2 1 9 ऐसा कुछ रिजल्ट आना चाहिए। सो अब मैं क्या करूँगा, पॉइंटर एक वैल्यू लूँगा जिसे बोलूँगा कि तुम रूट को पॉइंट करो और ये चला दो, जब तक पॉइंटर नन ना हो जाए तब तक वैल्यू प्रिंट करते रहो। सो जैसे ही ये रन हुआ मैंने देखा 12 स्टार्टिंग में आ गया। अब सपोज दैट मुझे 20 वेरिएबल है जिसे लास्ट में ऐड करना है। सो अगर मुझे 20 है और उसको लास्ट में ऐड करना है तो पहला काम क्या है, अगर मुझे कोई चीज़ लास्ट में ऐड करनी है, इसके बाद ऐड करनी है, तो मुझे इसको पॉइंट करने वाला कोई चाहिए ताकि इसके नेट में मैं ये भर सकूँ, नेक्स्ट में ये भर सकूँ, अगले वाले में। तो मैं क्या करूँगा, रूट पॉइंटर एक वेरिएबल लूँगा जिसे बोलूँगा तुम रूट को पॉइंट करो और पॉइंटर आगे बढ़ता जाएगा आखिरी नोड पे यानी वाइल पॉइंटर का नेट नन ना हो जाए। आखिरी वाले नोड की क्या कहानी है, आखिरी वाले नोड की ये कहानी है कि इसका जो नेट है, इसका जो अगला वाला पार्ट है उसमें नन भरा हुआ है क्योंकि अभी खाली है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंटर एक बनाऊँगा रूट। अभी ये मत सोचना मैं बार बार पॉइंटर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल एक ही साथ लेके चल रहा हूँ, मैं सबको एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पॉइंटर मैं बनाऊँगा कि पॉइंटर तुम स्टार्टिंग को पॉइंट करो, और वॉइल में क्या लिखो, वॉइल में ये लिखो कि जब तक पॉइंटर का नेट नॉट इक्वल टू नन ना हो जाए, यानी आखिरी नोड पे ना पहुँच जाए, तब तक पॉइंटर क्या करो, तुम चलते ही रहो। अब पॉइंटर चलता रहेगा जब तक आखिरी नोड पे ना पहुँच जाए। अब ये वाइल चलने के बाद पॉइंटर आखिरी नोड पे पहुंच चुका है। सो अब करना क्या है, सिंपली पॉइंटर के नेट में, अभी देखो मुझे नया नोड भी बनाना है, मुझे सपोज दैट लास्ट में 20 ऐड करना था, तो मुझे एक नया नोड बनाना है, सपोज दैट न्यू नोड नाम से ले लेता हूँ, नया नोड बनाना है जिसमें 20 भर देना है। ठीक है, अब ये नया नोड बन गया है जिसे मैंने न्यू नोड नाम से बेसिकली डिनोट कर रहा हूँ, और इस एक नया नोड बना है जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें 20 भरा हुआ है। पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर क्या चाहता है कि पॉइंटर के नेट में नया नोड भर जाए, सिंपल। तो पॉइंटर के नेट में नया नोड भर गया, काम खत्म। नो, अभी मुझे अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए मेरा पहला काम क्या होता है कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उससे बोलता हूँ कि तुम रूट को पॉइंट करो, और उस वेरिएबल को चला देता हूँ कि तुम चलते रहो और प्रिंट करते रहो। सो अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 12 4 7 2 1 9 20। और यार मुझे पता है, मुझे इस चीज़ को थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा कि मैं फंक्शन के टाइप फंक्शन बना के बताऊं। अब देखो ये सारी चीज़ें यार फंक्शन के तौर पे बनाई जा सकती हैं, पर मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर सको, जो भी समझो आप। सो अभी आप कुछ समझ रहे हो, मे बी कुछ समझ पा रहे हो। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, अभी तक हम लोगों ने एक नोड बेसिकली बनाया और बहुत सारे केसेस देख लिए। अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो इस वीडियो को वापस से देख लो यार, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ताकि आगे हम लोग जब लीड कोड वगैरह क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इतना कर लिया कि मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया और लास्ट में ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यार मैं किसी मिड पॉइंट पर ऐड करूँ या किसी पॉइंट पर ऐड करूँ। नो, अभी मुझे यार इंडेक्स वाला सिस्टम तो यहाँ पे होता नहीं है कि ये प्रॉपर इंडेक्स मुझे दिया हो, मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, वैल्यू कुछ ऐसे दी रही होगी कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे बहुत सारे नोट दिए हुए हैं। सो यहाँ पे 2 भरा है 1 9 7, और मुझसे बोला गया कि एक काम करो 1 के बाद वाली जगह पे ऐड कर दो, यानी इस जगह पे ऐड कर दो। ठीक है, इस जगह पे मुझे ऐड करवाना है। सो इस जगह पे ऐड करने के लिए यह मुझे बोला गया कि 1 के बाद ऐड कर दो, 1 के बाद ऐड कर दो। तो 1 के बाद ऐड करने के लिए मुझे कोई पॉइंटर होना चाहिए जो इसको पॉइंट करे। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग वाला सिस्टम तो है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक ऐसा पॉइंटर लूँगा जो इसको पॉइंट करे, 1 को पॉइंट करे। नाउ मैं अब देखो यहाँ क्या सीन हो चुका है, एक पॉइंटर मिल चुका है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। अब वो पॉइंटर कैसे मिलेगा वो हम अभी देखेंगे। नाउ सपोज दैट मुझे ये पॉइंटर मिल चुका है और मुझे इस 1 के जस्ट बाद मुझे वैल्यू 12 ऐड करनी है। तो मैं एक नया नोड बनाऊँगा जिसमें वैल्यू भर दूंगा 12। अब सपोज दैट मैंने इसको टेम्प नाम का दे दिया वेरिएबल। नाउ टेम्प इसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टेम्प नोड कैसे बनेगा, टेम्प इज इक्वल टू नोड से, और उसमें 12 भर जाएगा। नाउ मैं चाहता हूँ 1 के जस्ट बाद ये वाला नोड भर जाए। ठीक है, ये वाला नोड भर जाए। अब देखो अगर मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली अगर बोला कि तुम इस वाली जगह पे इसको भर दो। अभी देखो ये वाली जगह सिर्फ एक जगह पे पॉइंट कर सकता है। मैं वापस से कलर चेंज कर लेता हूँ। सो और थोड़ा इरेज भी कर देता हूँ। सो ये क्या पॉइंट कर रहा था, ये इसको पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अब मैं इस वाली नोड के बाद ये ऐड करना चाहता हूँ और इस वाली नोड के बाद ये ऐड करना चाहता हूँ, यानी ये नंबर 1 पे हो, ये मेरा नंबर 2 पे हो और उसके बाद ये नंबर 3 पे हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं इसको भर दूँ कि एक काम करो तुम इसको पॉइंट करो, तो यार ये तो मेरा फिर इसको पॉइंट करने वाला कोई नहीं बचेगा, ये तो बेकार हो जाएगा। कुछ ऐसा समझो कि मैंने हाथ छोड़ दिया। अगर ढेर सारे लोग खड़े थे, एक के बाद एक लोग खड़े थे, एक के बाद एक लोग खड़े थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, तो एक बंदे ने हाथ छोड़ दिया, तो जैसे ही हाथ छोड़ा बाकी लोग गिर जाएंगे ना। तो हाथ डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। हाथ अगर आपको छोड़ना है तो कोई और इसका हाथ पकड़ना चाहिए ना, ताकि उतनी देर तक वो रुका रहे। ठीक है, ये बात आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ सकते हैं, या मैं वापस से आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं कि अगर यहाँ पे 10 लोग हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, नाउ अगर ये बंदा चाहता है कि मैं इसका हाथ छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर इसने जैसे ही छोड़ा ये लोग गिर जाएंगे। तो उसके लिए क्या, कोई एक यहाँ से रस्सी लेके आओ, इसको पकड़ा दो। ठीक है, इसने रस्सी पकड़ ली।
नाउ अब ये थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ सकता है जब तक मेरे पास रस्सी है। सेम कॉन्सेप्ट मेरे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास एक नोड है ये और एक नोड है ये और एक तीसरा नोड मुझे ऐड करना है इन दोनों के बीच में, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, और मुझे इसको पॉइंट करवाना है, तो मैं कैसे पॉइंट करूँगा, और दोनों पे स्टार्टिंग में नन भरा हुआ है। तो मैं करूँगा ये कि ये जो नया नोड है, ये जो नया नोड आया है, टेम्प इसको डिनोट कर रहा है, पॉइंटर इसको डिनोट कर रहा है, मैं चाहूँगा कि जो टेम्प है, टेम्प के जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करने लगे। ठीक है, अभी देखो मैंने डायरेक्ट हाथ नहीं छोड़ा, मैंने क्या किया, टेम्प से बोला कि तुम इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट करो, यानी मैंने टेम्प से क्या बोला, टेम्प से बोला कि तुम पॉइंटर के नेक्स्ट वाले को पॉइंट करो। ठीक है, तो टेम्प ने क्या किया, पॉइंटर के नेक्स्ट वाले को पॉइंट करा। नाउ अब मैं इससे क्या बोलूँगा, पॉइंटर से क्या बोलूँगा कि उसका हाथ पकड़ने वाला कोई आ चुका है, अब तुम इसका हाथ छोड़ सकते हो। तो इसने क्या किया, ये हाथ छोड़ा और यहाँ पे हाथ दूसरे का हाथ पकड़ लिया। सो पॉइंटर ने क्या किया, पॉइंटर ने अपने नेट में, यानी पॉइंटर ने इस जगह पे क्या भरा, टेम्प को भर दिया। पॉइंटर ने इस जगह पे टेम्प को भर दिया। तो सिंपल, अगर मुझे किसी जगह पे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं ऐसे ऐड करूँगा। अभी देखो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए किस जगह पे वैल्यू ऐड करनी है। सपोज दैट अभी मैं मान के चलूँ इस जगह पे, इस एग्जाम्पल में क्या था, मेरे पास 12, 4, 7, 2, 1, 9 और उसके बाद 20, ये वाली वैल्यू ऐड करनी थी मुझे। सपोज दैट यहाँ पे 2 के बाद एक वैल्यू ऐड करनी थी 17। तो मैं क्या करूँगा, पहले पॉइंटर से बोलूँगा कि तुम रूट को पॉइंट करो। ठीक है, या मैं वापस से बना देता हूँ, यहाँ पे पॉइंटर से बोलूँगा कि तुम रूट को पॉइंट करो। नाउ पॉइंटर को मैं तब तक चलाऊँगा, वाइल पॉइंटर को मैं तब तक चलाऊँगा जब तक पॉइंटर उस वाली नोड को पॉइंट ना करने लगे जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू मेरी 2 हो या क्या हो। हाँ ओके, 2 के बाद मुझे ऐड करना है, तो मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए वो तब तक पॉइंट करने लगे जब तक पॉइंटर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 के बराबर ना हो। ओके, जब तक पॉइंटर की वैल्यू 2 के बराबर ना हो तब तक मतलब आगे बढ़ता रहे, और पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट वैल्यू। नाउ अब पॉइंटर एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जो 2 को पॉइंट कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे आपको प्रिंट पॉइंटर डॉट वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं, सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। सो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ से जब मैं रन कराता हूँ तो मैं देखूँगा यहाँ पे नो एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, पॉइंटर डॉट पॉइंटर इज इक्वल टू रूट एंड पॉइंटर डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू नन। मैंने वैल्यू तो किया है, सो एरर कहाँ पे दे रहा है ये मुझे, पॉइंटर डॉट वैल्यू पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट इज इक्वल टू पॉइंटर। ओह, ये भी गलत लिखा मैंने, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट, यानी पॉइंटर अपने बार बार आगे बढ़ता रहे। अगर एक वैल्यू है, जैसे सपोज दैट मेरी क्या थी, यहाँ पे 3 थी, 4 थी, 6 थी, तो सबसे पहले पॉइंटर 3 वाले को पॉइंट कर रहा है। नाउ पॉइंटर क्या पॉइंट करने लगे, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेट, यानी राइट से लेफ्ट तो बेसिकली असाइन होता है, यानी पॉइंटर के अगले वाले को पॉइंटर पॉइंट करने लगे। ठीक है, यानी पॉइंटर हर बार आगे बढ़ता रहे। नाउ अभी जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा बेसिकली 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी पॉइंटर उस नोड को पॉइंट कर रहा है जहां वैल्यू मेरी 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 2 शो हो रहा है, यहाँ पे नाउ 2 मेरा यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरा अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम होने वाला है कि मैं वही काम करूँ। मुझे क्या करना है, मुझे 2 के बाद क्या एक नई वैल्यू ऐड करनी है। तो मैंने टेम्प से बोला कि नई वैल्यू लेके आओ, ये नई वैल्यू लेके आया, 17 था। ठीक है, मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा, मैंने इसका डायरेक्टली हाथ नहीं छोड़ा, मैंने पॉइंटर के नेट में डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया, पॉइंटर के नेट में डायरेक्टली टेम्प नहीं किया, क्योंकि आगे वाले का हाथ छूट जाता। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि टेम्प, एक काम करो टेम्प, मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं पकड़ सकता, एक काम करो तुम मेरे आगे वाले को पकड़ लो। तो टेम्प डॉट नेट ने क्या किया, पॉइंटर के आगे वाले को पकड़ लिया। ठीक है, टेम्प ने क्या किया, टेम्प जो नया बंदा था, वापस से समझो, पॉइंटर क्या कर रहा था, उस नोड को पॉइंट कर रहा था जिसकी वैल्यू 2 थी। टेम्प क्या था, एक नोड था जिसे पॉइंटर के बाद में ऐड होना था। तो पॉइंटर ने टेम्प से कहा अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें पॉइंट करने लगूं तो मेरे जो आगे हैं उनका तो हाथ छूट जाएगा ना, तो एक काम करो पहले तुम उनका हाथ जाके पकड़ लो। तो टेम्प ने क्या किया, टेम्प ने जाके पॉइंटर के नेट वाले का हाथ पकड़ लिया, यानी पॉइंटर के आगे जो भी है उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद अब पॉइंटर ने कहा कि ठीक है, अब तुमने उन लोगों का हाथ पकड़ लिया है तो अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। सो अब इसने क्या किया, पॉइंटर ने
टेम्प का हाथ पकड़ लिया। नो अगर मैं वापस से आपको ये चीज़ अभी रन करा के दिखाऊं या सारी वैल्यूज़ प्रिंट करा के दिखाऊं तो एक 17 वैल्यू भी आप देख पाएंगे रिजल्ट में। यहाँ पे देखो 2 के बाद मेरा 17 ऐड हो चुका है। तो बेसिकली अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने क्या करा, मैंने 17 वैल्यू भी ऐड कर दिया है।